हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे, पसंद किए, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये किसी मेरे दोस्त की या किसी आर्टिकल से ली गई नहीं है, ये बल्कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे अपने कज़िन भाई के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी और ये एक ऐसा खौफनाक इंसिडेंट है जो हमारे पूरे ख़ानदान को आज तक याद है। इसने हमसे बहुत सारी चीज़ें छीनी थी जो हम लोग सपने में भी सोच नहीं सकते। तो ये कहानी आप लोगों के लिए सुनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो लोग जो मुंबई में रहते हैं मेरी तरह, जो लोग माहिम में रहते हैं, उनके लिए एक चेतावनी है। और साथ साथ अगर आप लोग ने भी वो सारी चीज़ें फ़ील किए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। जब साहिल यानी कि मेरे कज़िन भाई की शादी हुई थी, शादी होकर लगभग 2-3 महीना हुआ था। साहिल की जिस लड़की के साथ शादी हुई वो भी उसी गांव की रहने वाली है और वो कभी मुंबई नहीं आई थी। बट साहिल हमेशा आता जाता रहता क्योंकि वो हमसे मिलता और हमारे और भी रिलेटिव मुंबई में रहते हैं, तो वो और उसका परिवार वाले यहाँ पर आते रहते थे। लेकिन उसकी वाइफ कभी मुंबई नहीं आई थी। अब शादी होकर 2-3 महीने हो गए तो उसकी वाइफ ज़िद करने लगी कि चलो एक बार मुंबई जाके आते हैं, क्योंकि एक्चुअली हर किसी का एक ख्वाब होता है कि मुंबई माया नगरी में एक बार आकर घूमना, एक्सप्लोर करना। तो उसकी वाइफ उसके हमेशा पीछे लगी रहती कि चलिए चलिए चलिए। अब फाइनली शादी के कुछ टाइम बाद जब साहिल फ्री हुआ तो उसने बोला कि चलो मेरी वाइफ की तमन्ना पूरी करता हूँ। तो उसने अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आया, हमारे घर पर कुछ दिन रहा, फिर हमारे दूसरे रिलेटिव के यहाँ पर गया। और ऐसे वो लोगों ने मुंबई में दूसरे दूसरे जो फेमस स्पॉट्स है उसको भी विजिट किए, जैसे हाजी अली और अपना रानी बाग हो गया, फिर गेट ऑफ इंडिया हो गया, फिर हल्केश्वर गार्डन हो गया। तो तमाम जितनी भी जगह है वहाँ पर जाके आए। अब फाइनली नेक्स्ट डे उन लोगों को निकलना था। रात की 8 बजे की ट्रेन थी। तो साहिल ने सोचा कि चलो सब जगह जाके आ गए, अब माहिम दरगाह जो कि मुंबई की वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स में से एक है, तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। तो उसकी वाइफ भी बोली हाँ ठीक है, मुझे भी जाना था। अब नेक्स्ट डे ये लोग सुबह तकरीबन 12 बजे, हमारे घर से माहिम दरगाह ज़्यादा दूर नहीं है, तो लोग घर से 12 बजे निकले हैं, दरगाह पहुँचे, वहाँ पर ज़ियारत किए, वहाँ पर कुछ समय बिताए। बहुत अच्छा लगता है, एकदम दिल को सुकून लगता है वो दरगाह में। अब वो दरगाह से बाहर निकले, फिर ऑब्वियसली सब चीज़ें जो मिलती हैं वहाँ पर वो सब खाए। अब साहिल को सडनली याद आया कि दरगाह के पीछे जस्ट माहिम बीच है, जहाँ पे हम लोग बचपन में जाया करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और वहाँ पे दरगाह के पीछे ना चिल्ला था, मतलब मखदूम शाह बाबा का ही एक और मज़ार थी, तो लोग वहाँ पर भी जाया करते थे। तो साहिल को ये बात याद थी, तो साहिल ने सोचा कि चलो अपनी वाइफ को भी दिखा देता हूँ। तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि पीछे बीच है, चलो अपन वहाँ घूम कर आते। तो साहिल और उसकी फैमिली उस बीच पे गए, और वो बीच पर जाने का जो रास्ता है ना, वो दरगाह के अंदर से होता है। हालांकि आप बाहर से भी जा सकते हो, लेकिन दरगाह के पीछे वाली गली से भी आप लोग जा सकते हो। अब वहाँ पर जाने के बाद साहिल क्या देखता है कि वो चिल्ला तो है नहीं, क्योंकि वो चिल्ला किसी वजह से तोड़ दिया गया है, तो चिल्ला तो है नहीं। और उस बीच पर अब पहले जैसी वो रौनक नहीं रही, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा कचरा, कूड़ा कचरा है वहाँ पर, और सब चर्ची लोग ये वो बैठे। तो साहिल देखा तो उसकी वाइफ को थोड़ा अजीब सा लगा। वाइफ बोली चलो चलो यहाँ से जाते, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा देखने लायक है नहीं। तो साहिल बोला हाँ ठीक है यहाँ से जाते। तब साहिल को क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से वॉशरूम में आने की सुसु आ गई। तो साहिल ने बोला कि आप लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। अब वो देखा यहाँ वहाँ कहीं जगह नहीं, तो वहाँ पे कोने में जाके उसने सुसु कर दिया। अब सुसु करने के बाद वो आया और सब लोग ये लोग सब तैयारी वैयारी करके रात की ट्रेन से अपने घर पर चले गए। अब जब सुबह ये लोग घर पहुंचते तो सडनली साहिल की तबीयत ख़राब हो गई, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट होने लगी, उसको हाई फीवर हो गया। अब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को दिखाया, और साहिल बैक टू नॉर्मल हो गया। अब एक दिन गया, 2 दिन गया, अब तीसरे दिन से कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें उनके घर में होने लगी। अब साहिल का जो घर है वो एक रॉ हाउस है। नीचे के रूम में साहिल के मॉम डैड रहते हैं और ऊपर साहिल अपनी वाइफ के साथ रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, रात का खाना खा के इसकी वाइफ नीचे से ऊपर वाले कमरे में गई, तब उसने क्या देखा कि इनके बेडरूम में एक लगभग 7 से 8 फुट लंबा एक काला साया जो इनके बेडरूम में खड़ा हुआ था। साहिल की वाइफ को ऐसा लगा, वाइफ देख के डर गई और उसको ऐसा लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। जब उसने आंखें मसली तो वो साया वहाँ पर नहीं था। खैर ये बात उसने बताई नहीं। अब अगले दिन वही काला साया उनके बेडरूम के जो कबाड़ होती है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, वार्डरोब के ऊपर बैठा हुआ था। उसने ज़ोर से चीख मारी इसकी वाइफ ने। तो नीचे से जितने भी लोग थे उनके घर में, सब ऊपर आके पूछे क्या हुआ।
तो बोले कि अभी अलमारी पे मैंने एक काले साये को देखी और ये सेम काला साया कल अपने घर पे भी खड़ा था बेडरूम में। तो लोग बोले क्या पागल है, कुछ भी बोल रही है, मतलब यकीन नहीं कर रहे थे क्योंकि आज से पहले लोग ने ये सारी चीज़ें इनके घर में देखी ही नहीं थी, तो कैसे यकीन करते। तो उसको कुछ बोले कि मतलब ऐसे समझा दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें आयतल कुर्सी पढ़ के फूको, सूर्य पढ़ के फूको, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब थोड़े दिन और बीत गए, अब वही सेम साया साहिल की वाइफ को वॉशरूम में देखा, वॉशरूम में खड़ा हुआ मिला। वहाँ पे वो इतनी ज़ोर से चीखी है कि पड़ोस वाले भी आ गए घर में कि क्या माजरा हो, तो उसने ये सारी चीज़ें बताने लगी। तब भी वो लोग ने यकीन नहीं किया। अब फाइनली ये चीज़ साहिल के कान में भी गई क्योंकि साहिल घर से बाहर जाता काम के लिए। तो अब साहिल जब आया तो उसने ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड को ही बताई, लेकिन साहिल ने भी ये सारी चीज़ों को नहीं माना। पता नहीं अब साहिल की गलती थी ये या मैं कहूँगा कि उसकी बुरी किस्मत, मगर उसने अपनी वाइफ की ये बात नहीं माना। अब दिन गुजरते गए और साहिल की वाइफ की तबीयत बिगड़ने लगी, वो पागलों जैसा बिहेव करने लगी। और जब कोई रिलेटिव भी मिलने जाता तो वो ठीक से बात नहीं करती, मतलब वो अपनी ही दुनिया में मगन हो गई। और एक दिन क्या हम लोग खबर आती कि साहिल की वाइफ ने सुसाइड कर लिया, यानी खुद को उसने जला के मार दिया। तब जब हम लोग सब जमा हुए उसके मतलब फ्यूनरल में और आसपास के लोग भी आए, तब साहिल बताने लगा कि इसकी वाइफ को ऐसा सा शैडो दिखता था कि मैंने यकीन नहीं किया, मेरी वाइफ को ये सब शैडो दिखता था। मेरी वाइफ मुझे बताती थी कि देखो कभी बेडरूम में, कभी इधर कभी उधर, ये सब तो हम लोग यकीन नहीं करते थे। तब जो आस पड़ोस के लोग थे वो लोग ने भी साहिल को बोले कि हाँ कुछ महीनों से हम लोग तुम्हारे घर की छत पे भी है ना एक शैडो को देख रहे, कभी वो उस कोने में बैठा रहता, कभी वो इस कोने में, कभी वो आपके गेट के पास खड़ा रहता, लेकिन हम लोग भी उतना चीज़ पे ध्यान नहीं दिए, या हम लोग को लगा कि तुम्हारे घर का कोई बंदा, मतलब उसकी एक परछाई सी दिखती थी, वो तुरंत गायब हो जाती थी। तो साहिल सुना और पता नहीं वो किस दिमाग उसका जहन उस वक्त क्या चल रहा था, वो उसने ये सारी चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया। जबकि अगर आपके साथ या हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती जो कि अल्लाह ना करे हो किसी के साथ, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन साहिल ने पता नहीं किस माइंडसेट से था, वो उसने इस सब चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया। अब ये सारी चीज़ें साहिल की माँ के साथ भी होने लगी। अब माँ भी वही बोल रही कि मुझे काला साया दिख रहा है, ये दिख रहा। तो अब फाइनली थक हार के साहिल ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग बाबा को बुला लेते, कोई जिस तरीके की झाड़ फूक करते हैं उनको बुलाते। तो उनके करीब में ही एक नासिक में ही एक बहुत फेमस बाबा है जो इस तरह के जिनके जो पोजेस हो जाते हैं, जिनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है, जो जो चीज़ें हो जाती है, तो उन बाबा को बुलाया जाता है। अब वो बाबा जो है वो इतने पहुँचे हुए हैं कि वो अपना काम एक जिन के साथ करवाते हैं। अगर अभी जिसको नहीं पता तो बता दूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनके अंदर जिन है। वो किसी को ऐसा हार्म पहुंचाते नहीं है, बट एक जैसे कोई खुशबू से, वो उनका एक ट्रिगर पॉइंट होता है, कोई लोबान की खुशबू से या कोई कवाली सुनने से या कोई इत्तर की खुशबू से वो एक एक्टिवेट हो जाते हैं और उस टाइम पे उनके अंदर वो जिन हावी होता है। और अगर आप उनसे कुछ भी पूछो ना तो वो आपको बताते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गलत सलत करते, ऐसा कुछ नहीं। तो खैर उस बाबा को लोग ने घर पे बुलाया और फिर पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक में पता हुआ कि यहाँ पे एक जिन का साया है। अब कई बैठकें होने लगी, मैं उनके घर में कई हाजिरी भरे हुए लोग ने, उसको हाजिरी बोलते, जब वो बाबा आते वो सारे रिचुअल्स होते हैं उनके। तो 5-6 बैठक के बाद जब उस मौलाना ने इंसिस्ट किया कि तू कहाँ से आया है, तू कैसे लोगों के पीछे लग गया, तब उसने बताया कि ये लोग माहिम गए थे, माहिम दरगाह गए थे। माहिम दरगाह के जस्ट पीछे जो बीच है वहाँ पर इसने पेशाब किया, और जहाँ इसने पेशाब किया मैं वहीं पर बैठा हुआ था, और बस वहाँ से मैं इसके पीछे लग गया हूँ। और इसकी बीवी मरी है, अब इसकी माँ भी मरेगी, उसके बाद एक एक करके मैं सबको मार दूंगा। तो ये सुनकर साहिल और उसके घर वाले पूरी तरह से भौचक्का हो गए, परेशान हो गए। तो आप सोचे कि कैसे इससे छुटकारा पाया। तो वो मौलाना ने उस जिन को बोला कि तू छोड़ेगा कि नहीं लोगे, या मैं तुझे जो करना तू कर, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर बाद में जिन को बोले कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मैं इसको छोड़ दूंगा लेकिन मुझे मेरी मांग पूरी होनी चाहिए। तो उसने ऐसी चीज़ें मांगा जो उस वक्त मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगा लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बता दूंगा, जैसे कि उसने एक शराब की बोतल और 100 मुर्गियों की मुंडी, बकरे का गोश्त और एक गिलास भर के खून, ये सब कुछ वहीं पे जाके दफनाओ जहाँ पे इसने पेशाब किया था, तब मैं इसको छोड़ूंगा। तो फाइनली वो सारी चीज़ों को जमा किया गया और साहिल तुरंत गया वहाँ पर, उन सारी चीज़ों को दफनाया।
उसके बाद चीज़ें थमी हैं। लेकिन वो जो खुशी थी, वो जो एक एहसास होता ना, खुशी किसको कहते हैं, वो उनके परिवार से छीन गई थी। तो वो लोगों ने उस घर को भी छोड़ा, उस मोहल्ले को छोड़ा और आज वो लोग पूना में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इस इंसिडेंट को इतने साल होने के बावजूद भी ना साहिल भूला है, ना उसका कोई परिवार वाला, ना है उसके घर वाले भूले, ना ही हम लोग भूले। वैसे मैं माहिम बीच की एक बात बताता हूँ कि माहिम दरगाह के पीछे एक छिल्ला था। अब वो जो छिल्ला था ना, तो उसको जब तोड़े ना, तो उसके बाद से वहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। और आप अगर माहिम बीच पे जाओगे ना, तो दिन के वक्त भी वो आपको एक नेगेटिविटी फील होगी, स्पेशली दोपहर के 3 बजे। वो आपको खुद ही लगेगा कि यार कुछ तो है यहाँ पर, बुरी शक्ति जो कंटिन्यूस तुम्हें देख रही है। और रात में तो मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता कि वो वहाँ पर क्या मंजर होता है। तो अगर आप लोग भी माहिम बीच जाते हो, या आप लोग कभी माहिम बीच गए हो वहाँ पर, स्पेशली जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो सारी चीज़ें आपको महसूस हुई है कि नहीं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो मुझे ईमेल करो। मैं मिलूँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।